हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल और उन दोनों का एरिया सेम है और उन दोनों का बेस भी सेम, यानी कि बेस भी उनका कॉमन है। नाउ if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, तो हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं। और आगे फिर कहा गया है कि एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तो जैसे कि हमें फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम का बेस सेम है, और अब आप देख सकते हो कि 28 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट यहाँ पर कॉमन है, सेम है। तो इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के बीच में ये 28 सेंटीमीटर वाले जो साइड है ये कॉमन साइड होगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है उस पैरेललोग्राम की हाइट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हो कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABE, और इसी के साइड AB के ऊपर एक पैरेललोग्राम को भी ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABCD। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट हमने लिख दिए हैं, 26, 28 एंड 30। और उस पैरेललोग्राम का भी बेस, ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि वो भी 28 सेंटीमीटर ही है। और अब हमें यहाँ पर उस पैरेललोग्राम की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें कहा गया है कि पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल दोनों का एरिया इक्वल है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि फर्स्ट लाइन में ही हमें कहा गया है कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम एरिया। तो इसलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसकी सभी साइड्स के मेजरमेंट हमें दिए गए हैं। सो इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ABE इज द ट्रायंगल विच स्टैंड्स ऑन द बेस AB। फॉर ट्रायंगल ABE, A इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, B equals to 28 सेंटीमीटर एंड C equals to 26 सेंटीमीटर। तो इस तरह से उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के जो मेजरमेंट हैं उनको हमने लेट कर लिया है A, B एंड C। तो उसके एरिया के लिए हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला को, और उसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है उसके सेमी पेरीमीटर को। तो A + B + C डिवाइड बाय 2, यानी कि उसकी तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। और ऐसा करने पर हमें उसका सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर। और अब हमने यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला को लिख दिया है। यहाँ पर हम S की जगह पर पुट करेंगे 42 को, A की जगह पर हम पुट करेंगे 30 को, एंड B की जगह पर हम पुट करेंगे 28 को, और C की जगह पर हम पुट करेंगे 26 को। और जब इनको सोल्व किया जाएगा तो 42 एज इट इज़, 42 माइनस 30 इज़ 12, 42 माइनस 28 इज़ 14 एंड 42 माइनस 26 इज़ 16। और इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 1,12,896। और जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 336। तो इस तरह से उस ट्रायंगल ABE का जो एरिया है वो है 336। उस स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का एरिया सेम है। तो अगर ट्रायंगल का एरिया 336 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दैट मीन्स पैरेललोग्राम का एरिया भी यही 336 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। तो नाउ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता चल गया है 336, क्योंकि ये ट्रायंगल के एरिया के ही इक्वल है। और बेस ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था 28, और हाइट को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जब हम इस 28 से 336 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा करने पर हमें उस पैरेललोग्राम की हाइट मिल जाएगी, और वो है 12 सेंटीमीटर। नाउ सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। यानी कि एक रोम्बस के शेप का फील्ड है जिसके अंदर 18 काउस ग्रेज कर सकती है, यानी कि घास खा सकती हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़ 30 मीटर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पर हमें उसकी साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं 30 मीटर।
और उसके जो डायगनल है, तो रोम्बस का एक डायगनल बड़ा होता है और एक डायगनल छोटा। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि उस रोम्बस का जो लोंगर यानी कि बड़े वाला डायगनल है उसकी लेंथ है 48 मीटर। हमें ये बताना है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, कि हर एक गाय के हिस्से में कितना एरिया उस फील्ड का आएगा। इसके लिए क्लियरली द डायगनल AC ऑफ द रोम्बस डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक रोम्बस को ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABCD। इसकी सभी साइड्स की लेंथ है 30 मीटर एंड जो इसका लोंगर डायगनल यानी कि जो AC है उसकी लेंथ है 48 मीटर। और रोम्बस का जो डायगनल है वो उसको 2 इक्वल एरिया वाले यानी कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ पर इस कंप्लीट रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इससे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करना होगा, और जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट रोम्बस का एरिया आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम ही होगा। दैट मीन्स हमें दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को अलग अलग फाइंड करने की नीड नहीं होगी, हम केवल इनमें से एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और जितना एरिया एक ट्रायंगल का होगा दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी सेम उतना ही होगा। सो फॉर ट्रायंगल ABC, आप ट्रायंगल ABC में देख सकते हो कि इसकी जो साइड्स के मेजरमेंट है वो है 30, 30 एंड 45। तो सेमी पेरीमीटर के लिए A+B+C डिवाइड बाय 2, तो इसकी तीनों साइड्स को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा 54 मीटर। देन इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला को। इसके अंदर हम S को पुट करेंगे 54, A को पुट करेंगे 30, B को भी हमें पुट करना होगा 30 क्योंकि ट्रायंगल ABC में 2 साइड्स सेम लेंथ की हैं 30 एंड 30 मीटर। एंड यहाँ पर हम C को पुट करेंगे 48 मीटर। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 54 एज इट इज़, 54 इंटू 30 इज़ 24, 54 इंटू 30 इज़ अगेन 24 एंड 54 माइनस 48 इज़ 6। तो इनको सोल्व करने के बाद सबसे पहले अब हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर हमें मिलेगा हम फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर रूट, और वो हमारे पास आ जाएगा 432 स्क्वायर मीटर। नाउ अब अगर एक ट्रायंगल का एरिया 432 स्क्वायर मीटर है तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी सेम यही होगा। तो इसलिए अब हम उस कंप्लीट रोम्बस के एरिया को फाइंड करने के लिए इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 2 इंटू 432 यानी कि 864 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से उस रोम्बस का जो कंप्लीट एरिया है वो 864 स्क्वायर मीटर है, जिसके अंदर टोटल 18 काउस ग्रेज कर रही हैं यानी कि घास खा रही हैं। और हमें ये बताना है कि हर एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आता है। हैंस एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विच ईच काउ गेट्स इक्वल्स टू, तो इसके लिए हम इस टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ काउस यानी कि 18 से, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा 48 स्क्वायर मीटर, और यही इस सम का आंसर है। इसके बाद सम नंबर 6, तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors। तो यहाँ पर एक अम्ब्रेला को बनाया गया है जिसके अंदर 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ को अटैच किया गया है, और वो जो 10 पीसेस हैं वो 2 कलर्स के हैं, यानी कि 5 पीस एक कलर के होंगे और दूसरे 5 पीसेस दूसरे कलर के होंगे। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। वो जो ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ उसके साथ अटैच किए गए हैं उनके मेजरमेंट हमें दिए गए हैं 20, 50 एंड 50, और हमें ये बताना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, कि हर एक कलर के कितने क्लॉथ की नीड होगी उस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें उसकी तीनों साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं 20, 50 एंड 50। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सेमी पेरीमीटर को, A + B + C डिवाइड बाय 2, तो 50 + 50 + 20 डिवाइड बाय 2। इन सभी का जो सम है वो हो जाएगा 120, और 120 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। नाउ अब हम हीरोन्स फॉर्मूला को लिख रहे हैं, इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो S की जगह हम पुट करेंगे 60 को, A की जगह हम पुट करेंगे 50 को,
बी की जगह पर भी हमें 50 को ही पुट करना होगा क्योंकि उसकी दो साइड सेम लेंथ की हमें दी गई हैं। एंड सी को हम पुट करेंगे 20। अब इसके बाद जब इनको सोल्व किया जाएगा तो 60 एज इट इज़, 60 माइनस 50 इज़ 10, 60 माइनस 50 इज़ अगेन 10 एंड 60 माइनस 20 इज़ 40। और हम इन सभी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कि इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और जब उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 200√6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि उस एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का जो एरिया है वो 200√6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बट उस अम्ब्रेला को बनाने के लिए टोटल 10 पीसेस ऑफ क्लॉथ की नीड थी, तो हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 2000√6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि सभी 10 पीसेस ऑफ क्लॉथ का जो टोटल एरिया है वो हमारे पास ये आ गया है। बट उन 10 पीसेस में दो डिफरेंट कलर्स थे, यानी कि 5 पीस एक कलर के और 5 पीस दूसरे कलर के। तो केवल एक कलर का एरिया फाइंड करने के लिए हम इस टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे 2 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000√6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सम नंबर 4, 5 एंड 6। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।